हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। अब देखिए, ये आज का लास्ट वीडियो है एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कमेंट्स में जितने भी स्टॉक्स के नाम है ना, उन सारे स्टॉक्स को मैं कल अपने वीडियोस में कवर करने वाला हूं। तो अगर कोई स्टॉक आपका छूट भी गया है तो ऑब्वियसली उनको आप कमेंट कीजिए इस वीडियो में। मैं कल के वीडियो में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स को कवर करने वाला हूं। चलिए, आज इस वीडियो में 3 स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एंड साथ ही आगे के आने वाले मूवमेंट को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे कि किस दिशा में ये जाने का एक्चुअली संकेत दे रहा है थ्रू एनालाइजिंग प्राइस बिहेवियर ऑफ बिग प्लेयर्स। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है एंड आपको पता ही है एक टाइम पे ये लोगों का फेवरेट हुआ करता था, बट अभी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अंडर परफॉर्म तो कर ही रहा है बट ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन भी दिखा चुका है। अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ऑल टाइम हाई क्लोज टू 3000 रुपीज था एंड 3000 के भाव से गिरता हुआ ये 1346 के पास आ गया। ठीक है, मोर देन 50% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में मिल चुका है एंड इतना करेक्शन होने के बावजूद वैसा कुछ रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन भी अभी के टाइम पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कवर करेंगे। हालांकि फंडामेंटल में वैसा कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है। इनके बिजनेस में अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। सारे केमिकल कंपनीज स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने में, जिसके चलते अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट का फिगर गिर रहा है एंड वही सेम चीज दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में भी हो रहा है। तो ये तो शॉर्ट टर्म का अनसर्टेनिटी है। अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े प्लेयर इतने ज्यादा खराब परफॉर्मेंस के बावजूद स्टॉक में कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 28% से गिर के 21% पे आ चुका है एंड डीआई का शेयर होल्डिंग आप देखो तो 15% से बढ़ के 23%। एफआई का शेयर होल्डिंग 7.7% से गिर के 6%। कोई दिक्कत नहीं है, एफआई का शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है तो डीआई ने एग्रेसिवली बाई भी किया है। तो अल्टीमेटली इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रांग है। ठीक है, अब टेक्निकल मैं डायरेक्टली इसका ओपन करता हूं एंड चार्ट में हम लोग कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक किस तरीके का बिहेवियर पेश करना चाह रहा है। सबसे पहला चीज आप देखिए कि स्टॉक क्या अभी तक अपने सपोर्ट को इंटैक्ट रखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। सपोर्ट इसका टूट चुका है एंड दोस्तों ये नॉर्मल सपोर्ट में नहीं कह रहा हूँ, मेजर सपोर्ट कह रहा हूँ, जिसके बाद जनरली स्टॉक का ट्रेंड बदल जाता है। वो सपोर्ट स्टॉक का ब्रेकडाउन हो चुका है। 2022 से कंटिन्यूअस बार बार यहाँ पे बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा था बट फाइनली कुछ मंथ्स पहले की बात है स्टॉक ने उस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया। तो सबसे पहला चीज सिनेरियो यहाँ पे कंप्लीटली बेरिश है। अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करके नीचे की ओर आ चुका है। ये फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिए। दूसरा चीज, आप यहाँ पे हर दिन रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे तो वो गलत एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक हर समय रिवर्स अभी के टाइम पे नहीं कर सकता है क्योंकि ये बेरिश है एंड ध्यान रखिए कि आने वाले समय में ये स्टॉक 1800 के लेवल का ब्रेकआउट देगा, तब जाके शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओनली आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 1800 लेवल। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लानिंग कीजिए। अभी के टाइम पे अगर आप करंट सिचुएशन का पूछोगे मुझसे कि करंटली अभी क्या दिख रहा है, तो करंटली ये एक्सट्रीम बेरिश पैटर्न में ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे कुछ भी वैसा बुलिश रिवर्सल सिग्नल नहीं दिख रहा है। ये मैंने करंट सिनेरियो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका अगर नीचे का मेजर सपोर्ट आप पूछोगे कि अगला कौन मेजर सपोर्ट है जहाँ पे ये थोड़ा बहुत हॉल्ट कर सकता है, वो है 1080 के अप्रॉक्स में। ठीक है, 1080 ये इसका अगला मेजर सपोर्ट लेवल है। अब देखते हैं कि उस लेवल पे ये बाउंस बैक कर पाता है या फिर उसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है इन्फोसिस लिमिटेड। कई दिनों से इसको मैंने कवर नहीं किया है। करंटली 1270 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इसका तो फंडामेंटल एनालिसिस मुझे करने की जरूरत नहीं है बट हाँ, एक बार इनके वैल्यूएशन के चार्ट में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आपको पता चलेगा कि पिछले 5 साल में इतना कम पी रेशियो कभी नहीं हुआ था जितना अभी हो गया है। मतलब 40 से गिरता हुआ इसका पी रेशियो 17 के आसपास आ गया। ठीक है, 5 साल में लोएस्ट पी रेशियो इसका भी करंटली अवेलेबल है एंड फंडामेंटल तो स्ट्रांग है। ही कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी में नाम आता है इनका, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये लंबे समय से लोगों को परेशान भी कर रहा है। ये चीज भी हम लोगों को एडमिट करना होगा क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो 2021 में ये जिस भाव पे ट्रेड करता था ना, उसी भाव पे ये अभी भी ट्रेड कर रहा है इतने लंबे समय के बावजूद एंड जबरदस्त, मतलब ये हर समय कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट इंक्रीज होने के बावजूद। अब यहाँ पे टेक्निकल वाइज अगर आप इसके चार्ट को देखोगे
आपको पता चलेगा कि लिटिल बिट यहाँ पे बाइंग हो रहा था। अगर लोअर लेवल से देखा जाए तो स्टॉक रिकवर कर गया था ऑलमोस्ट 35%, बट 4-5 वीक्स पहले की बात है ना, एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुआ आईटी स्टॉक्स में स्पेशली, जिसके चलते इन्फोसिस में एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुआ एंड उसने अपने सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पे करंट सिनेरियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि एक सपोर्ट तो टूट गया, अगला सपोर्ट जहां पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो ना, ये अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, समझ रहे हो, एंड वहीं पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में ये इस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर देता है तो सिनेरियो फिर आप समझ ही सकते हो कि सपोर्ट टूट रहा है तो ऑब्वियसली हम सिनेरियो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। उसके बाद फिर अच्छा खासा डाउनफॉल भी एक्सपेक्टेड रहेगा। तो अभी के टाइम पे इन्फोसिस को करंट मार्केट प्राइस में क्लोजली ट्रैक करने की जरूरत है। एंड ध्यान रखिए मेजर सपोर्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं, सडन से बाइंग आता भी है तो उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाना है, इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है ये सोच कि नहीं भाई स्टॉक बुलिश हो गया अब ये गिरने वाला नहीं है, वो अनरियलिस्टिक अप्रोच लेकर नहीं चलना है, ठीक है। अभी जितने भी स्टॉक्स नीचे गिरे हुए हैं ना उनको ऊपर उठने में समय लगने वाला है, पहले बेस फॉर्मेशन होगा या फिर एक बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न का क्रिएशन होगा, तभी जाके वो स्टॉक्स ऊपर की ओर मूव कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं एंड उस कंडीशन में आप इंस्टेंट वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो स्टॉक ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में रहते हैं, अब हायर हाइज एंड हायर लो के क्रिएशन के साथ ऊपर जा रहे होते हैं, उसमें सडन से बाइंग आ जाता है, वी शेप में रिकवर भी कर जाता है, बट वो केस साइडवेज या फिर बियरिश स्टॉक्स में नहीं एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एफएल इंडिया लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 1446 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ज्यादातर स्टॉक्स नीचे गिरे थे बट स्टिल इसने 3.7% के तेजी के साथ क्लोजिंग किया है। अब इसके भी वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन तो काफी अट्रैक्टिव भाव पे आ चुका है, मतलब कि अभी तक इसका पी रेशियो इतना सस्ता कभी नहीं हुआ था, ठीक है, जिस भाव पे ये अभी आ चुका है। एंड इनके अर्निंग के ग्राफ को भी आप देख सकते हो किस हिसाब से 90 डिग्री में मूव कर रहा है एंड उस हिसाब से ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस में तो तेजी आई नहीं है, जिसके चलते वैल्यूएशन काफी ज्यादा ड्रॉप कर गया है। अब टेक्निकली अगर देखोगे तो स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल से एक जबरदस्त बाउंस बैक दिखा रहा है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ऐसा नहीं है कि इस ट्रेंड लाइन को मैंने अभी ड्रॉ किया है, जब ये ऑल टाइम हाई से गिर रहा था ना उस दौरान भी मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था एंड यहाँ पे एक हम लोगों ने मेजर सपोर्ट को ड्रॉ किया था, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ किया था। सपोर्ट को तो स्टॉक ने ब्रेक डाउन दे दिया तो ठीक है, तो सपोर्ट के बाद हम लोग अगला सपोर्ट ड्रॉ करेंगे ऑब्वियसली, तो ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आया था जो कि मेजर सपोर्ट था स्टॉक का, क्योंकि लंबे समय से इस लेवल पे ये सपोर्ट क्रिएशन कर रहा था एंड अब जाके प्रीवियस वीक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बना है। देखिए दोस्तों इन सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा स्ट्रेटेजी डिफरेंट रखना पड़ता है, स्पेशली फॉर बाइंग, जो अंडर वैल्यूड हो, कंसिस्टेंसी के साथ अर्निंग भी बढ़ रहे हो, लंबे समय से अंडर परफॉर्म भी कर रहे हो, उसमें आप हर समय मेजर सपोर्ट पे प्राइस एक्शन का इंतजार करोगे तो मौका छूट जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। इन सारे स्टॉक्स को क्या है ना कि सपोर्ट लेवल पे डायरेक्टली भी बाइंग किया जा सकता है विदाउट इवन फॉर्मेशन ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन, जो मैंने करा है एफएल इंडिया में, जो मैंने करा है बजाज फाइनेंस में। तो करेंटली एफएल इंडिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है मेजर सपोर्ट पे, होपफुली एक न्यू हाई का क्रिएशन होना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन सारे स्टॉक्स के रिगार्डिंग शेयर कीजिए, मिलता हूँ कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन बाय बाय।